डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th एक्सरसाइज 9B को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गिवन परसेंट। नीचे जो परसेंट में स्टेटमेंट्स हमें गिवन है उनकी हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, दो तरह के सम हमारे पास आएंगे। एक तो जिसमें हमें परसेंटेज गिवन है, एक हमें जिसको परसेंट में बनाना है, ठीक है। और जिनमें परसेंट गिवन होता है उसमें भी दो तरह के सम आते हैं। एक तो जिसमें होल क्वांटिटी गिवन होती है और एक जिसमें होल क्वांटिटी निकालनी होती है, मतलब टोटल अमाउंट निकालना होता है, एक में गिवन होता है। तो वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आपको याद रखना है इस स्टेटमेंट को हमें डिकोड कैसे करना है, मतलब सॉल्व कैसे करना है। आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर, जब हमें इसको सॉल्व करना है तो ये जो स्टेटमेंट है 30, इसको आपने एज इट इज लिखना है। फिर परसेंट जो लगा होता है, परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 लिखा जाता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ऑफ के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो टोटल स्टेटमेंट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, टोटल स्टेटमेंट। यहाँ पे हमेशा ऑफ के बाद क्या आएगा, टोटल स्टेटमेंट जिसकी ये परसेंटेज है। तो यहाँ आ जाएगा 300। अब इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, 3 3 जा 9 और एक ज़ीरो थी, तो 90 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें नेक्स्ट भी करना है। 20% है तो 20% को हटाने के लिए नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 400। तो 20 से 20 कैंसिल, 2 4 जा 8 एंड 80 किलोग्राम हमारा आंसर। नेक्स्ट है 8% ऑफ 600, तो इसको हम लिखेंगे 8/100 मल्टीप्लाई 600। 20 से 20 कैंसिल, 8 6 जा 48 मीटर, ठीक है। इस तरह से करना है इसको। नेक्स्ट है 75%, तो इसको हम लिखेंगे 75/100 मल्टीप्लाई 400। तो 20 से 20 कैंसिल, 74 की मल्टीप्लाई करेंगे 75 की 4 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300 मैंगोज़। नेक्स्ट है 5% ऑफ 300, तो इसको हम लिखेंगे 5/100 मल्टीप्लाई 300। तो 20 से 20 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 15 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है 70%, तो इसको लिखेंगे 70/100 मल्टीप्लाई 300। तो 20 से 20 कैंसिल, 7 3 जा 21, तो 210 रुपीज़। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 100% ऑफ 7.20। 100% जब भी आ जाए तो ये जो स्टेटमेंट होगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे तो हम पॉइंट हटा के इसको सॉल्व करते, लेकिन अब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर हमारा सेम रहेगा 7.20। नेक्स्ट है 10% ऑफ 18, तो 10/100 मल्टीप्लाई में लिखेंगे 18, 10 से 10 कैंसिल। अब इसको हम लिख सकते हैं 18/10, दैट इज़ 1.8, ठीक है। इस तरह से करना है। 50% है, तो इसको हम लिखेंगे 50/100 मल्टीप्लाई बाय 2880। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद दो वर्ड्स हैं। तो 10 से आप 10 कैंसिल कर दें, इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दें। अब जो है और कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आगे भी हो रहा है ये, लेकिन आप सीधा क्या कर सकते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके और पॉइंट लगा सकते हैं। 5 से 288 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1440, और 2 के बाद लगा देंगे पॉइंट, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड सम है बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से करना है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये, जैसे फर्स्ट सम में है मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2 माफ़ कीजिए, 2 2 जा 4 और 1 5/2, ठीक है, 5/2। और ये तो हो गया हमारा जो आगे मिक्स फ्रैक्शन था उसको सॉल्व किया। परसेंट को हटाने के लिए नीचे आपको बताया मैंने 100 लगाना है, और ऑफ की जगह लगाना है मल्टीप्लाई, और ऑफ के बाद क्या है 320। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 16 आ जाएगा। फिर 5 की टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, फिर 2 पे इसको कैंसिल करेंगे तो 8। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 8 पीपल्स। ऐसे ही इसको आपने करना है 85/100 मल्टीप्लाई 720। 10 से 10 कैंसिल कर देनी है, 5 पे इसको कर देना है 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, 5 2 जा 10,
2 पे इसको कैंसिल करोगे 36 और इनकी कर देनी है आपस में मल्टीप्लाई। इस तरह से आपने इन सारे सम्स को कंप्लीट करना है। ये भी एक करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा अलग है, बाकी सेम ही है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे 33 3 जा 99 प्लस 100। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके आ गया 100/3। अब हमारी बारी है परसेंट को हटाना है, तो परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 66, इससे इसको कैंसिल कर दो और इससे इसको, तो 22 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इसका डी वाले का आंसर आएगा आपका 297 किलोमीटर, ई का आएगा 526.50 रुपीज़, ठीक है, और इसका आएगा, ये पूरा पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, और एफ वाले का आंसर आपको मिलेगा 165 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है इसके जो रिमेनिंग आगे है, थर्ड सम है हमारा। थर्ड में है 10% ऑफ जर्नी इज 72 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग इज द होल जर्नी। अब फर्स्ट जो 2 सम हमने किए हैं उसमें जो है हमारे पास परसेंटेज के साथ ऑफ था, और ऑफ के बाद जो क्वांटिटी थी वो होल क्वांटिटी थी, टोटल क्वांटिटी ही। लेकिन इस सम में हमारे पास होल जर्नी हमें निकालनी है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सम आए तो आपको क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 10%, इसको हम लिख सकते हैं 10% ऑफ टोटल जर्नी या होल जर्नी। होल जर्नी जब भी निकालना हो तो उसको आपने एक्स लेट कर लेना है, ऑफ एक्स इज इक्वल टू 72 किलोमीटर। इस तरह से आपको स्टेटमेंट बनानी है। ये जो हमारी स्टेटमेंट थी उसको हमने इस तरह से डिकोड किया है। 10% ऑफ जर्नी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 10% ऑफ ए जर्नी, तो 10% ऑफ ए जर्नी, जो जर्नी थी वो हमने मान लिया x किलोमीटर थी टोटल, इज 72, मतलब अगर टोटल जर्नी का 10% निकालते हैं तो वो कितने किलोमीटर है, 72 किलोमीटर। तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, 10% को हटाने के लिए नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और x इज इक्वल टू 72। अब x के साथ जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे, कैसे, x इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई, नीचे था 100, 100 आएगा ऊपर, ऊपर था 10, नीचे आएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो 72 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 720 किलोमीटर। इस तरह से इसको सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट भी सेम इसी तरीके से 5% सेल्स टैक्स ऑन ए सेल। अब क्या लिखा हुआ है, 5% सेल्स टैक्स ऑन ए सेल इज 2 किलोमीटर, सॉरी 2, माफ़ कीजिएगा, 2 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसका हम यूज़ करेंगे क्या निकालने के लिए, अमाउंट ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लिखेंगे 5% ऑफ सेल, 5% ऑफ सेल इज इक्वल टू ₹2, ठीक है। अब इसका परसेंट हटा दो, नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सेल हमने मान लिया x है, इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 100 डिवाइड बाई 5 की टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 520 आ जाएगा, और 20 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 40 रुपीज़ की सेल हुई है। नेक्स्ट भी आपने सेम इसी मेथड से करना है। सी पार्ट, द परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास इन ए पेपर, पेपर में पास होने के लिए 40% चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 60 मार्क्स, और वो नंबर्स में अगर आप बोलें तो 60 नंबर हमें चाहिए पास होने के लिए, परसेंटेज में वो है 40। तो व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स, इसमें भी देखो आपको टोटल ही फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, 40% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 60। तो आप क्या करेंगे, 40/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 मल्टीप्लाई 100। 100 मल्टीप्लाई में क्यों आ रहा है, क्योंकि इस तरफ 100 नीचे है, दूसरी तरफ जब इक्वल से शिफ्ट किया जाता है डिवाइड वाले को, वो मल्टीप्लाई में जाता है, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। ये रूल भी आपको याद रखना है। तो आप क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 4 की टेबल में ये 25 पे आता है 100, 25 की कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन जाएगा 150 मार्क्स। तो मतलब टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 150। ऐसे ही नेक्स्ट है ए 50% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए साड़ी, मतलब एक साड़ी का प्राइस अगर 15% बढ़ा देते हैं तो कितना बढ़ जाता है, वो 135 रुपये बढ़ जाता है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस,
तो ओरिजिनल प्राइस बता दो कितना है। तो आप क्या लिखेंगे 15% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, 15% ऑफ ओरिजिनल प्राइस इज़ 135 रुपीज़। तो इसको ओपन कैसे करेंगे हम, 15/100 मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस को x मान लो या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 135, अब जो नीचे है 100 वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 15 नीचे चला जाएगा। तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 15। अब 15 की टेबल आपको आती होगी, 15 9 जा 135, 9 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फाइनल आ जाएगा हमारा 900। नेक्स्ट है 5% इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज़ 125। तो इस बार है 5% ऑफ पॉपुलेशन इज़ 125। तो आप क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई पॉपुलेशन को x मान लो इज इक्वल टू 125। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो आएगी 125, नीचे 100 था ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर था 5 ये आ जाएगा नीचे। 5 की टेबल में इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 10, 5 5 25। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2500। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। नेक्स्ट एफ पार्ट जो है इसका वो भी सेम इसी मेथड से आपको करना है। 7% ऑफ x इज इक्वल टू 217। तो 7/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 217। इधर से 217 मल्टीप्लाई में जाएगा 100 और 7 आ जाएगा नीचे। 7 की टेबल में इसको कैंसिल करो, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 3100। नेक्स्ट भी आपने इसी तरीके से करना है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी वाले का 2100। ठीक है, पिछले वाले का आया था 3100, इसका आ जाएगा 2100। नेक्स्ट है फोर्थ, एक्सप्रेस फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड। मतलब पहली क्वांटिटी को परसेंट बनाना है सेकंड वाले को टोटल मानकर। तो कैसे बना सकते हैं हम, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो जिसका परसेंट बनाना है वो ऊपर लिखा जाता है, जो टोटल है या ओरिजिनल है उसको नीचे लिखा जाता है, और मल्टीप्लाई परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 50 10 से 10 कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, 15 2 जा कितना होता है 30%। हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट है 90 डिवाइड बाई टोटल है 280 मल्टीप्लाई है 100। 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, 2 की टेबल में आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर से आप 2 की टेबल पे कर सकते हैं 45 और यहाँ 7। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 डिवाइड बाई 7। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, 32 1/7। इसका भी सेम इसी तरीके से करोगे आप, 48/80 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 8 6 जा 48, 60%। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी सेम इसी तरीके से करना है आपको। नेक्स्ट के लिए एक रूल बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे है 364 डिवाइड बाई 5.6। पॉइंट को जब हटाना हो तो आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे देखना है कि पॉइंट के बाद कितने कितने वर्ड्स हैं। ऊपर है पॉइंट के बाद 2 और नीचे है पॉइंट के बाद 1। तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद सेम कर लेना है। सेम करने के लिए 0 का यूज़ करना है, जिसमें कम हो उतनी ही 0 लगा दो। ऊपर 2 वर्ड्स है, नीचे 1 है, तो कितना कम है 1, तो नीचे एक 0 लगा देंगे हम। ठीक है, अब जब पॉइंट के बाद दोनों ऊपर और नीचे वर्ड सेम हो, पॉइंट के बाद सेम हो, तो आपको क्या करना है, पॉइंट को छोड़ देना है। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी, 364 डिवाइड बाई 560 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, पॉइंट को कब छोड़ सकते हैं हम, जब ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद सेम वर्ड्स हों। तो 10 से 10 कैंसिल कर देनी है। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, 2 की टेबल पे भी आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद लास्ट में आपका जो आंसर बचेगा वो बचेगा 65%। नेक्स्ट है फिफ्थ जो है, यहाँ से स्टेटमेंट वाले सम शुरू होते हैं। मैंने इसको सॉल्व कर रखा है आपको ताकि अच्छे से समझ आए। तो इसको जो है मैं समझाता हूँ आपको। फर्स्ट है, स्टेटमेंट को समझना है हमें ध्यान से। एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ 30% कॉपर, 40% जिंक एंड रिमेनिंग इज निकल। तो हमें बताया, और आपको याद रखना है टोटल ऑफ परसेंटेज कितना होता है 100%। तो हमारे पास कॉपर है 30%, जिंक है 40% और जो बच गया वो निकल है। तो हमने लिखा परसेंटेज ऑफ कॉपर 30,
परसेंटेज ऑफ जिंक 40%, तो परसेंटेज ऑफ निकल कितना आ जाएगा, टोटल होता है 100, 100 में से 30 और 40 को कर दिया माइनस, 100 में से 30 जाएगा 70, 70 में से 40 जाएगा 30, तो निकल की परसेंटेज हमें पता चल चुकी है 30%। फिर हमें बोला गया फाइंड द अमाउंट ऑफ निकल इन 20 किलोग्राम ऑफ एलॉय, तो इसका मतलब टोटल एलॉय जो है वो 20 किलोग्राम है, तो इसमें निकल कितना है, तो सिंपल हम निकाल सकते हैं कैसे, टोटल एलॉय हमने लिखा 20, तो अमाउंट निकल कितना आएगा, जितनी इसकी परसेंटेज है ऑफ लगा के टोटल के साथ इसको हम लिखेंगे, जो हमें निकालना हो। अगर कॉपर निकालना होता तो कॉपर की परसेंटेज लेते और टोटल लेते, अब हमें निकल निकालना है तो निकल की परसेंटेज और टोटल, तो हमने लिया 30% ऑफ 20 kg, 30% ऑफ टोटल लिखा जाता है हमेशा, टोटल है 20 kg, और परसेंट को सॉल्व करना फर्स्ट और सेकंड सम में मैंने आपको सिखाया था 30/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 20 एज इट इज़, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 10 से इधर 10 कैंसिल और इस 10 से इसको, 3 2 जा 6 किलोग्राम निकल इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट है सिक्स्थ में क्या करना है हमें, 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर मैन, मतलब पॉपुलेशन में जो मैन की परसेंटेज है वो है 40%, तो आपने लिख लेना है इसको स्टेटमेंट बना के, पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ मैन 40%, ऐसे वुमेन की है 35%, तो हमने लिखा यहाँ पे पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ वुमेन 35%। फिर है एंड द रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, तो बच गए जो हैं वो है चिल्ड्रन, तो बचे हुए कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज, 100 में से इन दोनों को कर देंगे माइनस, तो चिल्ड्रंस की परसेंटेज आ जाएगी 25%। फिर हमें क्या करना है, इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हमें चिल्ड्रन के नंबर्स भी बता दिए गए कि चिल्ड्रन हैं कितने, 28,000 चिल्ड्रन हैं और इनकी परसेंटेज भी पता है हमें, तो व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल जब भी निकालना है तो हमें ऐसी स्टेटमेंट का चयन करना है या चूज़ करना है, ऐसी स्टेटमेंट को जिसकी हमें परसेंटेज भी पता हो और नंबर भी पता हो, तभी हम टोटल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैन की परसेंटेज तो पता है लेकिन ये नहीं पता कि मैन हैं कितने, चिल्ड्रन की हमें परसेंटेज पता है और ये भी पता है कि चिल्ड्रन हैं कितने, तो इसका हम यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, आपको याद रखना है परसेंटेज ऑफ के बाद हमेशा टोटल वर्ड का यूज़ ही होता है, ठीक है, टोटल जो ओरिजिनल है उसी का यूज़ करेंगे हम, तो हमने लिखा टोटल इज इक्वल टू चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन कितने हैं 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो 25 ऐसे लिखा हमने, परसेंटेज को हटाया तो नीचे 100 और मल्टीप्लाई में टोटल पॉपुलेशन हमें निकालना है तो इसको हमने सेम रखा। फिर आप क्या करोगे, इसको जो है जो इस तरफ ऊपर है 25, इसको इधर लेके जाएंगे, ये नीचे जाएगा और नीचे 100 था वो जाएगा ऊपर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 28,000 एज इट इज़, डिवाइड का साइन लगाया, 100 को लिखा ऊपर और 25 को नीचे। फिर आपको कैंसिल कर देना है इसको, 25 की टेबल 4 पे आता है, ये 4 की इससे मल्टीप्लाई की तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, बिल्कुल सिंपल है, जगदीश रिसीव 24,000 एज हिज मंथली सैलरी, उसकी मंथली सैलरी कितनी आती है 24,000 रुपये आती है, तो हमने लिखा टोटल मंथली सैलरी ऑफ जगदीश इज़ 24,000 रुपीज़, इफ़ ही स्पेंड 20% ऑफ इट एज हाउस रेंट, तो वो जो है घर का किराया देता है, कितने परसेंट दे देता है 20%, 24,000 में से 20% जो है वो किराया दे देता है, तो व्हाट इज़ हाउस रेंट, तो हमें बताना है उसका हाउस रेंट है कितना। अब देखो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी भी पता है, उसकी परसेंटेज भी पता है, तो हम जो है हाउस रेंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हाउस रेंट इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल, और टोटल कितना है 24,000, तो हम इसको डिकोड करेंगे इस स्टेटमेंट को कैसे, 20 का 20% को हटाने के लिए नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और टोटल की जगह 24,000। अब 20 से आप 20 इसकी कैंसिल कर दें तो 24 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4,800 रुपीज़ हाउस रेंट है। फिर हमसे एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया, ही डोनेट, अगर वो अपनी सैलरी में से 7,200 एजुकेशन, जो अनपढ़ जो बच्चे हैं या पिछड़े हुए बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए जो है दान कर देता है, तो हमें क्या करना है, व्हाट % ऑफ हिज सैलरी इज़ ही डोनेटिंग, यहाँ पे मिसप्रिंट है तो डोनेटिंग लिखा हुआ है, तो हमें क्या बताना है कि हिज डोनेशन जो है वो डोनेट कितना करता है 7,200, तो हमें इसको परसेंट बनाना है, तो परसेंट बनाने का तरीका क्या है, जिसका परसेंट बनाना है वो ऊपर, टोटल नीचे और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हमें 7,200 का परसेंट बनाना है, ये ऊपर लिखा हमने, टोटल लिखा नीचे और मल्टीप्लाई में 100। अब क्या करोगे आप, 20 से 20 कैंसिल कर दी, 10 इधर कैंसिल कर देंगे, 24 की टेबल में 3 पे आता है 72, तो 3 की 10 से मल्टीप्लाई 30,
तो इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है 30%। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है लेकिन बिल्कुल आसान है अगर ध्यान से समझेंगे आप। क्या है इसमें, रमेश एंड सतीश कंटेस्टेड द इलेक्शन इन पंचायत कमेटी फ्रॉम द विलेज। मतलब उनके जो विलेज थे, सॉरी देयर विलेज, उनका जो विलेज था अपने गांव से, दोनों ने इलेक्शन लड़ा, रमेश और सतीश ने। तो क्या हुआ, रमेश को इतने वोट मिले हैं 11,484। तो हमने लिखा नंबर ऑफ वोट स्कोर्ड बाय रमेश 11,484 विच वाज 44%। तो यहाँ पर हमें एक और हिंट दे दिया गया कि उसकी जो परसेंटेज है वो 44% है। तो यहाँ पर इस सम में रमेश की वोट भी पता है हमें और उसकी परसेंटेज भी पता है, दोनों चीज़ें। सतीश स्कोर 26% ऑफ वोट, और सतीश की सिर्फ परसेंटेज पता है हमें, इसकी नंबर ऑफ वोट नहीं पता है। तो हमें क्या करना, क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वोट कास्ट इन द विलेज। पहले तो कैलकुलेट करना है कि टोटल वोट कितने पड़े, फिर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट फॉर आइदर रमेश और सतीश, जिन्होंने वोट डाला ही नहीं। तो हम पहले इसके लिए जो है हमारा बेस तैयार करके रखते हैं। पहले हमने लिखा जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है, फिर हमने ऐसे लोगों की परसेंटेज निकाली जिन्होंने वोट नहीं डाला। वो कैसे पता चलेगा, अब हमें पता है टोटल परसेंटेज होता है 100 में से इन्होंने रमेश को वोट डाला, इन्होंने सतीश को, तो जो बच जाएंगे उन्होंने वोट डाला ही नहीं। तो बचे हुए कि कैसे निकालेंगे हम, 100 - 44 - 26, तो बच गए कितने, 30%। तो 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला ही नहीं है। अब हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले ए पार्ट में हमें निकालना है कि कितने वोट पड़े, तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो उसको निकालने के लिए हम करेंगे 44% ऑफ टोटल, क्योंकि रमेश के लिए हमें परसेंटेज भी गिवन है और उसके नंबर्स भी गिवन है। तो हम रमेश वाली स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। 44% ऑफ टोटल वोट्स इज इक्वल टू 11,484। तो परसेंटेज को खोलना मैंने आपको सिखाया है, 44 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई टोटल वोट्स को हमने लिख दिया टीवी। अब जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाएंगे और जो ऊपर है 44 उसको लेके जाएंगे नीचे, जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता है तो ये हमने किया शिफ्ट। अब इसको आप 11 की टेबल पे कैंसिल कर सकते हो, पहले जो आएगा उसको आप 4 की टेबल पे कैंसिल कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 261, और इसकी करोगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 26100। तो ये हमारे टोटल वोट हैं 26,100। अब दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया इसी स्टेटमेंट में वो था कि कितने वोटर्स ने वोट नहीं डाला। तो परसेंटेज हमने पहले ही निकाल ली थी कि 30% ने वोट नहीं डाला। तो 30% को सॉल्व कैसे करेंगे, 30% ऑफ टोटल हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो हमने इसी का यूज़ किया। 30/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और टोटल की जगह 26100। तो 20 से आप 20 कैंसिल कर देंगे, इसकी आप करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 7,830। इतने लोगों ने वोट डाला ही नहीं है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। 9th और 10th मिलते जुलते हैं, मार्क्स से रिलेटेड हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है कि ललित के नंबर्स जो हैं 50% आए हैं हिंदी में, 75% आए हैं इंग्लिश में, और मैथ के डायरेक्ट हमें नंबर बता दिए भाई 90 नंबर आए हैं, परसेंटेज नहीं बताया। तो उसके बाद बताया गया मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कितने कितने में से हैं ये नंबर। हिंदी के तो हैं 100 में से, इंग्लिश के 140 में से, और मैथ के 160 में से। तो हमें बताना है एग्रीगेट परसेंट, मतलब उसकी फाइनल जो टोटल परसेंटेज है जो हम निकालते हैं। जैसे हमारे फाइनल नंबर बताए जाते हैं, भाई आपके नंबर 84% आए हैं, तो वो परसेंटेज निकालनी है हमें इसकी। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें एक तो तीनों सब्जेक्टों के नंबर पता होने चाहिए, क्योंकि हम तीनों सब्जेक्टों के नंबर को आपस में जोड़ेंगे और नीचे के रखेंगे, ऊपर रखेंगे जितने नंबर टोटल बनेंगे तीनों सब्जेक्टों के, और नीचे रखेंगे टोटल नंबर जितने में से वो आए हैं, 500 600 जितने भी हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, अब हमें चाहिए तीनों सब्जेक्टों के नंबर, तो लेकिन यहाँ पे तो 2 की परसेंटेज बता रखी, तीसरे के नंबर हमें पता है, तो इनको हम नंबर्स में चेंज करेंगे। कैसे, चलिए सीखते हैं। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ हिंदी, तो हिंदी के नंबर हमने लिखे 100 हैं, 100 में से उसकी परसेंटेज कितनी आई, 50%। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑब्टेन मार्क्स इन हिंदी, वो कैसे आएंगे, 50% ऑफ टोटल कितने हैं हिंदी के, 100। तो 50% ऑफ 100 कितना आ जाएगा, 50/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ गया 50। तो हमें पता चल चुका है हिंदी में उसके नंबर कितने आए हैं, 50। ऐसे ही मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश के मैक्सिमम नंबर जो है वो है 140, और उसकी परसेंटेज है 75%। तो ऑब्टेन मार्क्स कितने आ जाएंगे, 75% ऑफ 140। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 10 से 10 कैंसिल, पहले इसको 5 की टेबल पे कर दें, फिर यहाँ आएगा 2 की टेबल पे इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 105। तो हमें ये भी पता चल गया इंग्लिश में नंबर उसके आए हैं 105।
तो मैक्सिमम नंबर उसके बाद है मैथ के मैक्सिमम नंबर है 160, और इसके जो नंबर आए हैं वो हमें डायरेक्ट बता रखा है कि 90 मार्क्स इसने ऑब्टेन किए हैं। तो हमारी जो लास्ट परसेंटेज हमें बनानी है वो कैसे बनेगी, उसके लिए आपको फॉर्मूला ये नोट करना है, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, जितने उसके नंबर आए हैं तीनों पेपरों में, और नीचे आएगा टोटल मैक्सिमम मार्क्स। तो नंबर कितने आए उसके, हिंदी में 50 हैं, इंग्लिश में 105 हैं, और मैथ में 90 हैं। नीचे हिंदी के मैक्सिमम मार्क्स 100, और इंग्लिश का पेपर कितने का था 140 का, और मैथ का था 160 का। तो हमने इनको प्लस किया, ऊपर वाले को प्लस किया 2 4 5, नीचे वाले को प्लस किया तो 400, और मल्टीप्लाई में 100 क्यों किया, क्योंकि हमें इनकी परसेंटेज बनानी है। तो इसको आप कैंसिल करेंगे 20 से 20, ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता है, इसके आप पॉइंट बनाएंगे तो आ जाएगा 61.25%। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका जो है आप लॉजिक जो है वो समझें, जितना आप लॉजिक को समझेंगे उतना ही आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है सुजन गॉट 72 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 120 एंड 70 मार्क्स इन हिंदी आउट ऑफ 150। तो हमने इसको स्टेटमेंट को लिख लेना है। फिर हमें बताया गया कि मैथ के मैक्सिमम नंबर जो है वो पेपर जो है वो 180 का था, लेकिन उसके नंबर नहीं बताए, लेकिन टोटल परसेंटेज अब की बार बता दिए जो हमने पिछले समय निकाली थी। तो हमें बताना है मैथ में उसके नंबर कितने थे। तो कैसे करेंगे हम, मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश 72 आउट ऑफ 120, मतलब टोटल 120 का पेपर था जिसमें से 72 नंबर उसको मिले हैं। ऐसे ही हिंदी में 70 नंबर मिले हैं 150 में से, 150 में से। मैथ के हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे लेट कर लेंगे कि मैथ में जो उसको एक्स नंबर मिले हैं कितने में से मिले हैं 180 में से, और परसेंटेज हमें बता रखी है 60%। और परसेंटेज बनाने का जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था वो क्या था, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऊपर आएगा नंबर जितने मिले हैं उसको, नीचे आएगा टोटल जो पेपरों का टोटल है कितने कितने नंबर हैं, मल्टीप्लाई में 100 और बराबर में परसेंटेज। तो यहाँ पे ये हिंदी के हैं, ये इंग्लिश के, ये मैथ के। नीचे हिंदी का पेपर 120 का, इंग्लिश का 150 का, और मैथ का 180 का, और मल्टीप्लाई में 100। अब की बार परसेंटेज गिवन है तो हमने लिख दिया 60। अब यहाँ परसेंट नहीं लगाना है क्योंकि ये परसेंट बनाने का फॉर्मूला है। परसेंट बनाने का फॉर्मूला हमें सिर्फ नंबर देता है। उसके बाद ऊपर इन दोनों को जोड़ा तो 142, यहाँ से x और नीचे वालों को प्लस किया तो 450। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 है। अब आपको क्या ध्यान देना है, ये स्टेटमेंट जो है इसको इकट्ठा रखना है। ये 450 नीचे है, ये उधर जाएगा तो ऊपर, और 100 ऊपर है तो ये आएगा नीचे। तो हमने स्टेटमेंट को कैसे लिखा, 60 एज इट इज़, डिवाइड का साइन लगाया, 450 डिवाइड का नीचे था, इधर आएगा तो ऊपर, और 100 ऊपर था तो ये आ गया नीचे। अब 1 0 इधर का कैंसिल कर दो, 1 0 इधर कैंसिल कर दो, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई की हमने तो ये आ गया 270। अब जो है x के साथ ये 142 प्लस में है, और प्लस वाला जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता है तो माइनस में जाता है। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, प्लस वाला माइनस में जाता है, और माइनस वाला प्लस में। तो ये प्लस में है तो ये दूसरी तरफ जाएगा माइनस में। तो हमने लिखा 270 माइनस 142, तो आंसर हमारा आ गया 128। 128 नंबर जो है वो मैथ में उसको मिले। फिर 11th क्वेश्चन है, मिस्टर ग्रोवर स्टेड इन ए होटल फॉर 2 days। मिस्टर ग्रोवर जो है 2 दिन के लिए एक होटल में रुके। द रूम रेंट वाज 3500 पर डे। एक दिन का किराया 3500 रुपये। तो रूम रेंट 1 डे का 3500, तो 2 डे का कितना हो जाएगा, 2 × 3500 दैट इज 7000। ही ऑल्सो पे उसको जो है साथ में लग्जरी टैक्स देना है। टैक्स कितना है 7%। तो हमें क्या बताना है, हाउ मच डिड ही पे ऑल फॉर 2 days। 2 दिन में टोटल उसने कितना दिया। वैसे तो होना था भी 7000 ही उसको देना था, लेकिन उनके ऊपर लग्जरी टैक्स दे दिया, उसकी सुविधाओं के लिए टैक्स लगाएगा। कितना लगाएगा 7%। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 7% ऑफ रूम रेंट जितना देना था उसके साथ 7% उसका किराया लगा है, टैक्स लगा है। तो इसको सॉल्व कैसे करना सिखाया आपको, 7/% को हटाएंगे 100, मल्टीप्लाई में रूम रेंट कितना है 7000। 20 से 20 कैंसिल कर देनी है, 7 7 जो होता है 49, और एक 0 है तो टैक्स जो आ गया हमारा 490। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 7000 उसको देना ही था, साथ में 490 टैक्स देना है, तो टोटल उसको पे करना पड़ेगा 7490 रुपीज़। नेक्स्ट है 12th सम। इसमें क्या करना है हमें, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज फ्रॉम 24,500 टू 25,000। मतलब पॉपुलेशन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गई है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले तो लिखना है ओरिजिनल पॉपुलेशन वो थी 24,500। आफ्टर इंक्रीज बढ़ने के बाद कितनी होगी 25,000। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 25 में से इसको माइनस कर दोगे आप तो आ जाएगा 500। तो 500 जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो हम
अगर परसेंटेज हमें चाहिए तो कैसे निकालते हैं, ऊपर आता है जिसका परसेंट बनाना है दैट इज़ 500, नीचे आता है ओरिजिनल। ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, ओरिजिनल को नीचे लेना होता है, जो इंक्रीज या डिक्रीज के बाद है उसको नहीं। तो नीचे लिखा हमने 24,500 गुना में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देंगे, इसको आप 5 पे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 100/49। ये पूरा कैंसिल नहीं होता है, इतना भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाना आता है तो आप मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2/49। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 13, द प्राइस ऑफ हाउस डिक्रीज फ्रॉम, मतलब एक घर का प्राइस था 15 लाख रुपए, तो हमने लिखा ओरिजिनल प्राइस 15 लाख, घटने के बाद हो गया 12 लाख, आफ्टर डिक्रीज के बाद कितना रह गया वो 12 लाख। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो हमने निकाला 15 में से 12 गया, 3 लाख जो है वो कम हो गया है। तो जिसका परसेंट बनाना हो वो ऊपर 3 लाख, नीचे आएगा टोटल जो ओरिजिनल प्राइस था उसका वो है 15 और मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको अगर हम कैंसिल करते हैं इसको इसके साथ तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5, 3 5 जो 15, और इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। नेक्स्ट है लास्ट सम है हमारा 14, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। इन ए थिएटर देयर आर 1500 सीट्स, टोटल सीट जो है 1500 सीट हैं। आउट ऑफ दीज 25% सीट आर इन बालकोनी, तो बालकोनी की परसेंटेज यहाँ पे आप कितना फिल करेंगे 25%। फिर हमें बताना है कितनी सीट्स, नंबर ऑफ सीट कैसे निकालेंगे हम, टोटल सीट हैं 1500, उसका 25% आप करेंगे तो कैसे करेंगे 25% ऑफ 1500, तो यह आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1500। ठीक है, तो इसको आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, तो कैंसिल करने के बाद आपका ये आ जाएगा 25 और 15, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 पंजे 125 होता है, 12 25 एकम 25 और 12 ये आ जाएगा 375। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ सीट 375, परसेंटेज थी 25% और ये 375। फिर आपको क्या करना है, प्राइस ऑफ टिकट पर सीट, प्राइस ऑफ टिकट पर सीट, एक सीट का प्राइस कितना है 50, ठीक है, बालकोनी वाले का 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो टोटल इसका कलेक्शन कितना आ जाएगा, 375 सीट थी, 50 रुपये क्या था किराया एक सीट का, तो 375 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये आ जाएगा 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, तो इसकी कलेक्शन आ गई 18,750। इसी तरीके से आपने इनकी भी कलेक्शन निकालनी है, और जितनी ये तीनों कलेक्शन आएंगी इनका आपने कर देना है टोटल, और टोटल करने के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा आंसर 58500। तो ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है हमारी एक्सरसाइज 9B को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।